प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग सीटेट उर्दू कवायद को पढ़ेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जिन बच्चों का, जिन साथियों का इस बार सितंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है 2026 में, तो आप लोगों के लिए ये उर्दू कवायद बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सीटेट में 30 नंबर के क्वेश्चन उर्दू से आते हैं, जिसमें 15 नंबर के पैराग्राफ से आते हैं और 15 नंबर के उर्दू पेडागोजी से आते हैं। तो उर्दू के जो पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप लोगों को वाहिद जमा देखने को मिलता है, साथ ही जिद अजदाद देखने को मिलता है। तो आज हम लोग जो है जिद अजदाद पढ़ेंगे, जिसको मुतज़ाद भी कहते हैं। तो इससे पहले हम लोग सीटेट से रिलेटेड 4-5 क्लास को इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो ये लफ्ज़ है। ये क्या है? लफ्ज़ है, यानी ये सब क्या है? वर्ड्स यानी शब्द है। तो इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? तो इसका हम लोग जीत यानी उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीत पढ़ेंगे, जिसको अजदाद भी बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? अजदाद, या क्या कहते हैं हम लोग? मुतज़ाद कहते हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं? मुतज़ाद। तो ये सभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसका जो है उल्टा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उल्टा पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में मुतज़ाद आता है। क्या आता है? मुतज़ाद आता है ज़्यादातर। तो रंगीन का एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा प्यारे साथियों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा रंगीन का मुतज़ाद क्या होता है, यानी रंगीन का उल्टा क्या होता है। तो रंगीन का उल्टा यानी मुतज़ाद सादा होता है। क्या होता है? सादा होता है, याद रखिएगा। 2 नंबर में क्या है? सरमा। सरमा मतलब होता है सर्दी। सरमा मतलब क्या होता है? सर्दी। सरमा मतलब सर्दी। उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा? गर्मा। सरमा का उल्टा गर्मा, यानी गर्मी के मौसम को गर्मा कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग मौसम सरमा और मौसम गर्मा सुने होंगे। मौसम सरमा मतलब होता है सर्दी का मौसम, और मौसम गर्मा मतलब होता है गर्मी का मौसम। तो अभी जो हम लोग 20 नंबर तक के क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सरमा जो है, मौसम सरमा यानी मौसम गर्मा। सरमा का उल्टा क्या हो जाएगा? गर्मा। सरमा का मुतज़ाद यानी उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो गर्मा हो जाएगा। 3 नंबर में है इकरार। इकरार मतलब होता है अपनाना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनकार। इनकार करना यानी मना करना, ठीक है। तो 3 नंबर में क्या है? इकरार है। इकरार का मुतज़ाद यानी उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इनकार हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में है बहार। बहार का उल्टा ख़ज़ां। बहार का उल्टा क्या हो जाएगा? ख़ज़ां हो जाएगा। 5 नंबर में है शुमाल। क्या है प्यारे साथियों? 5 नंबर में शुमाल है। शुमाल का उल्टा क्या हो जाएगा? जुनूब हो जाएगा। शुमाल मतलब क्या होता है? तो शुमाल मतलब उत्तर होता है। शुमाल मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा को शुमाल कहते हैं। और उसके बाद इसका उल्टा क्या हो जाएगा? जुनूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जुनूब, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण या दक्षिण। तो उसके बाद हम लोग 6 नंबर में देखते हैं प्यारे साथियों, ये कौन से वर्ड्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग मुतज़ाद जो पढ़ रहे हैं, मुतज़ाद, ठीक है, यानी उल्टा अपोजिट वर्ड को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। 6 नंबर में है हार। हार का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? जीत हो जाएगा। हार का उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जीत हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में क्या है? मशरिक है। मशरिक मतलब होता है पूरब। मशरिक मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? तो पूरब होता है। इसका लिख देती हूँ हिंदी में, ठीक है। मशरिक मतलब होता है पूरब। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मगरिब। प्यारे साथियों, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मगरिब। मगरिब मतलब होता है पश्चिम। मगरिब मतलब पश्चिम होता है, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या है प्यारे साथियों? 7 नंबर में है मशरिक। मशरिक का मुतज़ाद यानी अजदाद, या बोलिए या उल्टा बोलिए, तो क्या होता है? मगरिब होता है। अच्छे से याद रखिएगा, मगरिब होता है। उसके बाद 8 नंबर में क्या है? जंग। जंग मतलब होता है लड़ाई। जंग मतलब क्या होता है? लड़ाई, जिसका उल्टा क्या हो जाएगा? अमन। अमन मतलब होता है सुकून। अमन मतलब सुकून। और जंग मतलब क्या होता है प्यारे साथियों?
तो जंग मतलब होता है लड़ाई। तो अभी जो है हम लोग देखिए 1 से लेकर 8 तक के वर्ड को जो देखे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे देखते हैं तो आगे है आकाश। 9 नंबर में क्या है प्यारे साथियों, आकाश है। आकाश का उल्टा क्या हो जाएगा, आकाश का उल्टा बोलिए या जिद बोलिए, अदात या मुतजात। आप लोगों को एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, तो मुतजात। आकाश का मुतजात क्या हो जाएगा, पाताल। आकाश का मुतजात पाताल हो जाएगा, याद रखिएगा। आकाश का क्या हो जाएगा, पाताल हो जाएगा। 10 नंबर में है दूर। 10 नंबर में क्या है, दूर। दूर का क्या हो जाएगा, पास। पास क्या हो जाएगा, पास। दूर मतलब होता है, मतलब दूर मतलब बहुत ज़्यादा दूर होता है, पास मतलब नज़दीक, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 के जो है क्या हम लोग अपोजिट वर्ड यानी मुतजाद देख चुके हैं। अब हम लोग प्यारे साथियों 11 से लेकर 20 तक देखेंगे। तो आप लोग देखते चलिए और अच्छे से कॉपी में उतारिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों को मैं जो है 30 नंबर के जो उर्दू से क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, चाहे वो पेपर 1 है या पेपर 2 है, आप लोगों को पूरी तैयारी मैं करवा दूंगी। तो आप लोग देखते चलिए। उसके बाद क्या है प्यारे साथियों, 11 नंबर में है असल। असल मतलब होता है रियल। असल मतलब होता है रियल में जो होता है, ठीक है, असल। इसका क्या हो जाएगा, नकल हो जाएगा। असल मतलब असल का अपोजिट वर्ड यानी असल का मुतजाद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, असल का क्या हो जाएगा, नकल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर में है असली। 12 नंबर में क्या है, असली है। असली का क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड यानी मुतजाद। असली का मुतजाद क्या हो जाएगा, नकली। देखिए प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, मुतजाद बोलिए या उल्टा बोलिए या अजदाद बोलिए, एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। तो असली का क्या हो जाएगा, नकली। असल का नकल। 13 नंबर में है सुबह। 13 नंबर में यानी 13 नंबर में क्या है, तो 13 नंबर में सुबह है। तो सुबह का जो है आप लोग सभी जानते हैं, बहुत आसान है। तो सुबह का क्या होता है, तो सुबह का होगा प्यारे साथियों मुतजाद शाम। सुबह का क्या हो जाएगा, शाम हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर में है अंधेरा। 14 नंबर में क्या है, अंधेरा। इसका मुतजाद क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा प्यारे साथियों। क्या हो जाएगा, इसका उजाला हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है 15 नंबर में अज़ाब। अज़ाब मतलब होता है गुनाह करना। अज़ाब मतलब क्या होता है, गुनाह को क्या कहते हैं, अज़ाब कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड यानी मुतजाद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो सवाब हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, सवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अजाब का सवाब। उसके बाद 16, ये 15 हुआ। 16 नंबर में क्या है, हलाल। हलाल मतलब होता है वह चीज़ जो क्या हो, जायज़ हो, उसे क्या कहते हैं, हलाल कहते हैं। और जो जायज़ नहीं हो उसे क्या कहते हैं, हराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, हराम कहते हैं। तो हलाल का मुतजाद या जिद या उल्टा क्या होता है, हराम। क्या होता है, हराम होता है। उसके बाद हम लोग 17 नंबर में देखते हैं वाहिद। 17 नंबर में क्या है प्यारे साथियों, वाहिद है। वाहिद मतलब होता है एक वचन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, एक को वाहिद यानी अकेला बोलते हैं हम लोग। अकेला होता है वाहिद, जिसका हिंदी क्या होता है, एक वचन। वाहिद का हिंदी क्या होता है, एक वचन। तो इसका उल्टा यानी क्या हो जाएगा, मुतजाद क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जिसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुवचन कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, बहुवचन। अब हम लोग 18 नंबर में देखते हैं आज़ादी। आज़ादी वर्ड आप लोग सुने होंगे। जैसे हम लोग पहले अंग्रेज़ों के क्या थे, ग़ुलाम थे। अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, लेकिन हम लोगों को जैसे ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो हम लोग क्या हो गए, ग़ुलामी से हट गए। तो आज़ादी का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ग़ुलामी हो जाएगा। आज़ादी का ग़ुलामी, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर में है कम। कम मतलब होता है थोड़ा। कम का अपोजिट यानी मुतजाद क्या हो जाएगा, तो बेश हो जाएगा।
मुतज़ात क्या हो जाएगा, बेश हो जाएगा। कम का क्या हो जाएगा, बेश। उसके बाद हम लोग 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर का जो है पुख्ता वर्ड बहुत ज़्यादा VVI माना जाता है। पुख्ता मतलब होता है पक्की जगह को पुख्ता कहते हैं। पक्की जगह को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, पुख्ता कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, खाम। क्या हो जाएगा, खाम मतलब होता है कच्ची जगह, ठीक है, कच्चा। खाम मतलब कच्चा। तो प्यारे साथियों अभी हम लोग 1 से लेकर 20 तक के मतलब 1 से लेकर 20 तक के जो वर्ड्स थे उसके अपोजिट वर्ड हम लोग उर्दू में देखे हैं, जिसको हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, उल्टा वर्ड्स या अज़दाद जीद बोलते हैं, अज़दाद बोलते हैं। और आप लोगों को जो सीटेट में ज़्यादातर देखने को मिलता है ये वर्ड देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मुतज़ात। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, मुतज़ात सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 1 से लेकर 20 तक के जो मुतज़ात देखिए हम लोग, मुतज़ात ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 20 तक के देख चुके हैं और आज का लगाकर कम से कम 40 मुतज़ात यानी अपोजिट वर्ड को देख चुके हैं। तो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं प्यारे साथियों। फर्स्ट नंबर में क्या था, रंगीन था। रंगीन मतलब कलरफुल होता है, सादा ये हो गया इसका मुतज़ात यानी उल्टा। उसके बाद 2 नंबर में है सरमा। सरमा मतलब होता है सर्दी, ठीक है, तो गर्मा मतलब गर्मी। उसके बाद 3 नंबर में है इकरार। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मुतज़ात इनकार हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में क्या है, तो 4 नंबर में है बहार, इसका हो जाएगा ख़ज़ा। उसके बाद 5 में है शुमाल, जुनूब। 6 में है हार, जीत। उसके बाद 7 में है मशरिक़, मगरिब। तो मगरिब का मशरिक़, मशरिक़ का मगरिब ऐसे भी बोल सकते हैं। जीत का हार, जीत का हार बोल सकते हैं। जुनूब का उल्टा क्या बोल सकते हैं, शुमाल। ख़ज़ा, बहार, इनकार, इकरार, गर्मा, सरमा। तो आप लोग इधर से भी याद कर सकते हैं और इधर से भी, मतलब गर्मा का पूछेगा तो सरमा बोल सकते हैं, सरमा का पूछेगा तो गर्मा, ठीक है। उसके बाद जंग का मुतज़ात अमन, जंग का उल्टा या मुतज़ात क्या हो जाएगा, अमन। अमन का उल्टा जंग, ठीक है। आकाश का उल्टा पाताल, पाताल का आकाश, ऐसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद 10 नंबर में क्या है, दूर। दूर का क्या हो जाएगा, पास या पास का दूर बोल सकते हैं। पास का दूर, दूर का पास, ओके। उसके बाद 11 नंबर में है असल, नकल। नकल का अगर पूछेगा तो असल, असल का पूछेगा तो नकल बोलिएगा, नकल का पूछेगा तो असल। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों 12 नंबर में है असली, नकली। असली का उल्टा क्या हो जाएगा, नकली। नकली का उल्टा असली, असली का नकली, नकली का असली, ठीक है। इस टाइप से याद करना है। सुबह, सुबह का शाम, सुबह का क्या हो जाएगा, शाम। और शाम का हम लोग बोलेंगे तो सुबह। शाम का अपोजिट यानी मुतज़ात सुबह, सुबह का मुतज़ात शाम। 14 नंबर में अंधेरा, उजाला। अंधेरा का उजाला, उजाला का अंधेरा। अंधेरा का उजाला बोलेंगे, उजाला का अंधेरा, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर में अजाब। अजाब का सवाब, अजाब का क्या बोलते हैं हम लोग, सवाब। सवाब का पूछेगा तो अजाब, अजाब का सवाब, सवाब का पूछेगा तो अजाब, ठीक है। उसके बाद हलाल, हलाल का हराम, हराम का हलाल, ठीक है। हलाल का पूछेगा तो हराम, हराम का हलाल। वाहिद का जमा, जमा का वाहिद। 18 में है आज़ादी का ग़ुलामी, ग़ुलामी का आज़ादी बोल सकते हैं। कम का बेश, बेश का कम। लास्ट में क्या है, पुख्ता, पुख्ता का खाम बोल सकते हैं, खाम का पुख्ता। तो प्यारे साथियों आई थिंक आप लोग अच्छे से ये सभी मुतज़ात जो अल्फाज हैं सभी समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो प्यारे साथियों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आप लोग जो है मेरे साथ हमेशा बने रहिए, ताकि आप लोगों के लिए मैं VVI जो है सीटेट का बहुत सारे पॉइंट को लेके आऊँगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग अगर नहीं देखे हैं 4-5 जो है वीडियो सीटेट से रिलेटेड डाला गया है, तो आप लोग ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को ये वीडियो। और साथ ही आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।